हेलो एवरीवन। हमने राजस्थान के इतिहास में मेवाड़ का इतिहास स्टार्ट किया था, जिसमें हमने पार्ट 3 पढ़ लिए थे। आज हम पार्ट 4 स्टार्ट करेंगे। अभी तक हमने राणा कुंभा का इतिहास पढ़ लिया था। आज हम राणा सांगा का इतिहास शुरू करेंगे। वैसे तो महाराणा कुंभा के बाद उनका पुत्र, जिसका नाम रायमल था, उसको मेवाड़ का शासक बनाया गया, परंतु उन्होंने बहुत ही कम समय के लिए मेवाड़ का शासन संभाला और किसी युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गए। इसके बाद महाराणा सांगा को मेवाड़ का शासक बनाया गया। उनका शासनकाल 1509 से 1528 ईस्वी का था। उनके पिता का नाम रायमल व माता का नाम श्रृंगार देवी था। इनका जन्म 12 अप्रैल 1482 को हुआ तथा 1509 ईस्वी में मेवाड़ का शासक बनाया गया। इनकी दो उपाधियाँ थी, एक थी हिंदूपत व दूसरी सैनिकों का भग्नावशेष। यह इसलिए क्योंकि शरीर पर लगभग 80 घाव होने की वजह से इनको सैनिकों का भग्नावशेष कहा गया। महाराणा सांगा राजस्थान के वह अंतिम हिंदू राजा थे जिनके नेतृत्व में सैनिकों ने भारत से मुगलों को बाहर निकालने के लिए भरसक प्रयास किए। इसके साथ ही इन्होंने कुछ युद्ध किए, जिसमें से एक युद्ध है खातौली का युद्ध, जो वर्तमान में बूंदी में है। ये 1517 ईस्वी में इब्राहिम लोदी के साथ किया और उसको परास्त किया। इसके बाद में एक युद्ध है बाड़ी का युद्ध, जो वर्तमान धौलपुर में है। यह 1518 ईस्वी में यह भी इब्राहिम लोदी के साथ किया और उसको परास्त किया। इसके बाद में गागरोन का युद्ध, जो वर्तमान झालावाड़ में है, 1519 ईस्वी में मालवा के शासक महमूद खिलजी द्वितीय के साथ किया और उसको परास्त किया। इसके बाद में एक युद्ध आया बयाना का युद्ध, जो 16 फरवरी 1527 ईस्वी में हुआ और यह बाबर के सैनिकों के साथ किया गया। उस समय बाबर के सैनिकों में जो बयाना का दुर्ग था, उनका जो बाबर का बहनोई था, उसके देख रेख में था और उस दुर्ग का रक्षक था। इस वजह से वो बाबर का बहनोई मेहंदी ख्वाजा ने इस युद्ध का नेतृत्व संभाला, परंतु वह पराजित हो गया और राणा सांगा ने बयाना के दुर्ग पर विजय प्राप्त कर ली। इसके बाद में हुआ खानवा का युद्ध। कहते हैं कि इतिहास में यदि यह युद्ध राणा सांगा जीत जाते तो आज राजस्थान के इतिहास के पन्ने कुछ और ही होते। यह युद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी को राणा सांगा व बाबर के मध्य हुआ, जो कि वर्तमान में रूपवास व भरतपुर में है खानवा। बाबर ने जिहाद धर्म युद्ध का नारा दिया। यह युद्ध का नारा इसलिए दिया क्योंकि पहले तो बाबर के सैनिकों ने युद्ध करने से मना कर दिया था, परंतु जब बाबर ने जिहाद या धर्म युद्ध का नारा दिया और अपने धर्म का वास्ता दिया तो सैनिक युद्ध करने के लिए मान गए। इस युद्ध में राणा सांगा ने पाती पैरवन प्रथा का प्रयोग किया। इस प्रथा के तहत राणा सांगा ने राजस्थान के अनेक सामंतों, राजाओं और राव को निमंत्रण भेजा और कहा कि आप आइए और हमारे साथ बाबर के खिलाफ युद्ध करिए, जिसके तहत राजस्थान के 7 राजा, 9 राव तथा 104 सामंत शामिल हुए। इस युद्ध में बाबर ने भी एक तुलुगमा युद्ध पद्धति का प्रयोग किया, जिसके तहत बाबर के सेना थे उन सब के पास तोपें एवं बंदूकें थीं। इस युद्ध के तहत एक और रणनीति अपनाई गई, जैसे कि बाबर के पास अगर 12,000 सैनिक हैं और मान लो कि राणा सांगा के पास भी लगभग 12,000 सैनिक हैं, तो राणा सांगा ने तो इस युद्ध में एक ही समय पर अपने सारे सैनिकों को युद्ध करने के लिए भेज दिया, परंतु बाबर ने ऐसा नहीं किया और उसने अलग अलग टुकड़ियों में इन सैनिकों को युद्ध करने के लिए भेजा। तो इस तरीके से बाबर ने अलग अलग पद्धतियों का प्रयोग किया, अलग अलग रणनीति अपनाई और इस युद्ध में जब राणा सांगा घायल हो गए तो उन्होंने राणा सांगा के सर पर तीर लगा, जिससे वो घायल हुए। तो उन्होंने अपना राज चिन्ह,
मतलब मुकुट, हाथी, सादड़ी के शासक झाला अज्जा को दे दिया और इस युद्ध का मैदान छोड़कर बसवा, जो वर्तमान दौसा में है, वहाँ पर पहुँच गए और वहाँ पर सांगा का चबूतरा बना हुआ है। सांगा को कालपी, जो वर्तमान मध्य प्रदेश में है, इस स्थान पर गए और वहाँ उनके कुछ साथी थे जिन्होंने उनको जहर दे दिया, जिससे कि वो वीर गति को प्राप्त हो गए। यह बात 30 जनवरी 1528 की है। महाराणा सांगा का जो दाह संस्कार मांडलगढ़ में किया गया और मांडलगढ़ में इनकी छतरी बनी हुई है। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी के 2 भाई थे, महमूद लोदी व हसन खान मेवाती, जो दोनों अफगानी थे, उनको शरण दी थी। और मेवाड़ के महाराणा सांगा ने एक प्रतिज्ञा की थी कि जब तक वह अपने शत्रु को पराजित नहीं कर लेंगे तब तक चित्तौड़ के दुर्ग में प्रवेश नहीं करेंगे। इसके बाद में आते हैं विक्रमादित्य। विक्रमादित्य छोटी उम्र में राजा बने, जिस कारण जो इनका राजकार्य है इनकी माता, जो हाड़ी रानी थी कर्मावती, इनको सौंपा गया। विक्रमादित्य के शासनकाल में गुजरात के एक शासक था बहादुर शाह जफर, इसने आक्रमण किया। उस समय रानी कर्मावती ने बहादुर शाह जफर से संधि कर ली, जिस कारण बहादुर शाह जफर वापस चला गया। परंतु कुछ समय बाद ही 1534 ईस्वी में गुजरात का शासक बहादुर शाह जफर फिर से आया मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए। उस समय हाड़ी रानी ने बादशाह हुमायूं को राखी भेजी और सहायता मांगी कि आप बहादुर शाह जफर के खिलाफ युद्ध करिए और हमें बचाइए, लेकिन हुमायूं ने उनकी सहायता करने से मना कर दिया। विक्रमादित्य व उनका एक भाई था उदय सिंह, उनको कर्मावती ने अपने ननिहाल बूंदी भेज दिया और पीछे हाड़ी रानी ने इस युद्ध की जिम्मेदारी संभाली तथा देवलिया के शासक बाघ सिंह को इस युद्ध का नेतृत्व और कार्यभार सौंपा। देवलिया प्रतापगढ़ के रावत बाघ सिंह के नेतृत्व में सैनिकों ने युद्ध किया व लड़ते हुए केसरिया हुए तथा हाड़ी रानी कर्मावती ने भी 1200 महिलाओं के साथ जौहर किया। यह चित्तौड़गढ़ का दूसरा साका था। इसके बाद में विक्रमादित्य के एक भाई थे पृथ्वीराज सिसोदिया, उनकी दासी थी पुतलदे, उनके एक पुत्र थे बनवीर। उन्होंने विक्रमादित्य और उदय सिंह को मारने की कोशिश की, उनको मारने के लिए वह वहाँ बूंदी गए। 1536 ईस्वी में विक्रमादित्य की तो हत्या कर दी, परंतु जब वह उदय सिंह को मारने के लिए गए तो उदय सिंह की एक दाई थी जिसका नाम था पन्नाध्यायी। वह बहुत स्वामी भक्त थी और उनका एक पुत्र था चंदन। उन्होंने उदय सिंह को बचाने के लिए उदय सिंह की जगह उनके बिस्तर पर अपने पुत्र चंदन को सुला दिया और उसकी बलि दे दी। बनवीर ने चंदन को उदय सिंह समझ करके उनको मार दिया। इस तरीके से पन्नाध्याय ने उदय सिंह को बचा लिया और वह उनको लेकर कुंभलगढ़ चली गई। वहाँ के किलेदार आशा देवपुरा को उदय सिंह को सौंप दिया और उनके संरक्षण में रख दिया। इस तरीके से उसके बाद जब राणा उदय सिंह बड़े हुए तो उनको शासक बनाया गया। इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। राणा उदय सिंह से हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।